उपमन्युगोत्रोत्पन्नः यजमानस्य मकर राशे जगदीश चंद्र शरवणः सपत्नीकस्य कुंभ राशे शकुंतला देव्या सवर्त्रिका अहं गौ शरवणः सपत्नीकस्य वृषराशि उमा देव्या दीर्घायुरारोग्यावाप्ते मम कह लीजिए पुत्रस्य भ्रातृपुत्रस्य वृषराशे ब्रजेश शर्मणः सपत्नीकस्य दीर्घायुरारोग्यावाप्ते सिंहराशे मनीष शर्मणः सपत्नीकस्य परिवारस्य दीर्घायुरारोग्यावाप्ते वृश्चिक राशे नितिन शर्मणः सपत्नीकस्य परिवारस्य दीर्घायुरारोग्यावाप्ते मिथुन राशे करण शर्मणः सपत्नीकस्य परिवारस्य दीर्घायुरारोग्यावाप्ते सिंह राशे मुकुल शर्मणः सपत्नीकस्य सपरिवारस्य दीर्घायुरारोग्यावाप्ते मम कह लीजिए पौत्रस्य एक पौत्र था वो क्या नाम बताया मिथुन राशि काविन नामना बालक दीर्घायुरारोग्यावाप्ते तुला राशि रुद्र नामना बालक दीर्घायुरारोग्यावाप्ते मम कह लीजिए पौत्री वाप्ते मम कह लीजिए सपरिवारी जनानां इष्टमित्राणां बन्धुवर्गाणां द्विपत्यदस्पदानां नरनारीणां आवाहितानां देवानां पूजनं तदपूर्वाङ्गत्वेन निर्विघ्नतयाकारशुद्धये भगवतः श्रीगणेशम्बिकयोः पूजनम् अहं करिष्ये ॐ तत्सतं शिवसङ्कल्पमस्तु संकल्प संसिद्धिरस्तु ओम तीव्रायै नमः ओम ज्वालिने नमः ओम नंदायै नमः ओम भोगदायै नमः ओम कामरूपिण्ये नमः ओम तेजोवत्यै नमः ओम सत्यायै नमः ओम मध्ये विघ्नाशिने नमः ओम सर्वशक्तिकमलासनाय नमः एकदन्तं सर्वकर्णं गजवस्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवो ध्यायेत् सिद्धिविनायकं सिद्धिविनायकाय नमः ध्यानान्ते अर्घ्यं सातो अवोत्तरादातो अवचूर्ध्वादातो अवदक्षिणादातो अवाधरादातो सर्वतो मां बाई बाई समन्तातो त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदा नन्दादुतीयोषी त्वं प्रत्यक्षवर्णामरणिं सुवर्णावृतसदां चन्द्रामरणमयं लक्ष्मीं जातवेदो मावो जातवेदो लक्ष्मीं नगामनिश्यामरिण्यं वन्देयं कामस्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वमृतवद्यामस्तिनाथप्रमोदनीं श्रियं देवीमुपय्यवे श्रीर्मा देवीर्चुतां कामशोष्मदामहिरण्यप्राकारामार्द्रां निरन्तिं कृतां कृपयन्तीं पद्मस्तां पद्मवर्णां तामेव भवे श्रियं चन्द्रां वासां सराजमदन्ताय प्रिया अधुकद अस्तो सुगतसवानवो विप्राय त्वं त्वां गन्धर्वाखरस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोपदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि दीपं दर्शयामि अस्तु वृक्षाल्यमृतस्वरूपी नैवेद्यम् ओम नाभ्याशीतन्दरिक्षगुंजेर्नवजो नैवेद्यं दयानियं जलं समर्पयामि फल तांबूल द्रव्य दक्षिणां च समर्पयामि हिरण्यगर्भा समर्था श्रीभूतस्यात् पुरेगासीतस्ताधारमृव्यां देवं कृष्णे देवाय विलाभेमः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि करसस्तवरुणाय नमः पति घर आवे दानोदक घर आवे अष्टमी तन का ओम जय जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हरि तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल भुवन जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हरि तुम पालन करता मैं मूरख कर कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हर का ओम जय जगदीश हरे
सबको मैं तुम ओम जय जगदीश हरे दुख हरता तुम रक्षक मेरे सारे तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ दान बड़ा तेरी ओम जय जगदीश हरे हृदय विकार मिटाओ पाप हरो देवा कवि कष्ट हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ सत्संग सेवा ओम जय जगदीश हरे सभा में भक्त जन गावे सानिध्य समझन गावे सार लगा दो मेरी ओम जय जगदीश हरे सामंदर की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं वृत्यार्तिहं प्रणतपालं भवाद्रिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शीतनाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा।
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अस्ति स्वस्तिरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्त्रस्त्रस्त्रस्ततनिबद्धनी विविलशत् गोपी सहस्राव्रतं हस्तनयस्तनतापवर्गमखिलं दारं किशोरा। आइए हनुमंत बिराजे मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं तो विराजे पवन कुमार। राधा मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे जो को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो निज चरण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन नाथ की हर 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 महादेव। तो आइए कथा श्रवण करने से पूर्व अपनी मन वाणी क्रिया को शुद्ध करने के लिए हरिनाम संकीर्तन करें। पवित्र नवरात्र का समय है। भगवती के गुणानुवाद से इस कथा का श्री गणेश करें। हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु जगत जननी भगवती जगत जननी भगवती मेरे सिर पर हाथ धर दो मेरे सिर पर हाथ धर दो हे सरस्वती सांभवी हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु। शारदा भवतारिणी सुरपूजिते भयहारिणी शारदा भवतारिणी सुरपूजिते बलहारिणी दूर कर दे तिमिर मन का दूर कर दे तिमिर मन का ज्ञान धन बल
सरस्वती सांभवी हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु। सर्वदा नवघातिनी भवमोचिनी शुभकारिणी सर्वदा नवघातिनी भवमोचिनी शुभकारिणी अभय हर दे अहम हर दे अभय भर दे अहम हर दे सुंदरी सुर सुंदरी हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु जगत जननी भगवती मेरे सिर पर हाथ रख दे मेरे सिर पर हाथ रख दे हे सरस्वती सांभवी हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु। मात हे जगदम्बिके हे चंद्रिके जगवंदिते मात हे जगदम्बिके हे चंद्रिके जगवंदिते तोड़ दे भव भय के बंधन तोड़ दे भव भय के बंधन मात हे भुवनेश्वरी हे कृपालु मात हे जगदम्बिके हे चंद्रिके जगवंदिते मात हे जगदम्बिके हे चंद्रिके जगवंदिते तोड़ दे भव भय के बंधन तोड़ दे भव भय के बंधन मात हे भुवनेश्वरी हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु
हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु। बोले जगदम्बा मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। परम मंगलमय परात्पर अकारुण करुणा वरुण वरुणालय भक्त वांछा कल्पद्रुम वृंदारक बंद वंदित पादारविंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस ग्रंथ को सहृदय प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए विराजित सभी ब्राह्मण जन सभी के चरणों में पावन वंदन करते हुए आगंतुक पुरुष वर्ग मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस दिव्य एवं पवित्र कथा को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है। आज इस कथा का ये तीसरा शस्त्र, तीसरा दिवस। हम सभी लोग हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को धारण करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। दुनिया के सारे काम तपोबल से होते हैं, धनोबल से भी हो सकता है, लेकिन भजन बोले गुरूर भजन विक्रमात्, भजन तो गुरु कृपा से ही होता है। नारद भक्ति सूत्र में वर्णन आता है कि भगवत कृपा लेशादवा, दीपक प्रज्वलित होता है पर कितनी भी खालिस काती हुई रुई हो, बैदुरी नील विद्रुम मणियों से सुसज्जित स्वर्णिम उसका दीपक हो, दिया हो, विशुद्ध वेद लक्षणा गौ से निर्मित घृत हो, पर जब तक 2 रुपए की माचिस ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है, निरर्थक है। तो निश्चित रूप से मेरी परंपरा की कृपा ने इस देह दीपक को तैयार किया, परंतु इसमें प्रदीप्तता वो पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही हो पाई है। कि निश्चित है माता पिता इस देह दीपक को तैयार करते हैं, पर कृपा तो गुरुदेव ही करते हैं। भगवान की महती कृपा होती है तब किसी जीव के मन में किसी दिव्य संकल्प का उदय होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प को प्रकट करने के लिए एक बहुत लंबे संस्कार की योजना बनती है। इसलिए भागवत जी में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जन्म जन्मांतर के संस्कार की योजना एकत्रित होती है तो तब इस भागवत के रूप में परिणित होती है। तब किसी परिवार के किसी विशिष्ट व्यक्ति के हृदय में ये संकल्प जागृत होता है। और ये बात फिर निश्चित है कि अगर वो संकल्प शिव है, उसमें शिवत्व है, उसमें सवत्व नहीं है। अगर सवत्व होगा तो एक दिन वो खंडित हो जाएगा, एक दिन वो जर्जर हो जाएगा, एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। बड़ी से बड़ी इमारतें बना ली जाएं, एक दिन वो भी शव हो जाएंगी। न जाने कितने कहने वाले चले गए और न जाने कितने सुनने वाले चले गए, परंतु भगवत कथा शिव है महाराज। अगर कथा के प्रति संकल्प शिव है
सार्वभौम है, तो फिर प्रेत भी कथा सुनने के लिए आते हैं। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ऐसे संकल्प को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को कहीं यत्न नहीं करना पड़ता है, बल्कि स्वयं भगवान खड़े हो जाते हैं उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए। मुझे किसी महापुरुष ने कहा था कि भैया वैसे तो ब्रह्म अनुभव में भी आना कठिन है, इतना सहज नहीं है ब्रह्म, लेकिन दो स्थितियों में ब्रह्म सहज रूप में उपस्थित हो जाता है। एक है शब्द ब्रह्म और दूसरा है अन्न ब्रह्म। वो सहज रूप में उपस्थित हो जाता है। तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने इस शब्दमय मूर्ति का अद्भुत निर्माण किया। इस श्रीमद् भागवत जो शब्दमय मूर्ति भगवान की, ये भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत खेय प्रत्यक्षो कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। भागवत जी के प्रत्येक श्लोक में, भागवत जी के प्रत्येक शब्द में भगवान की श्यामलता है, भगवान की छवि है। इसलिए ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। इसके हर एक श्लोक में, इसके हर एक शब्द में हमारे गोविंद की श्यामलता है, छवि है। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथतो यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुंजाकरम दो युगलम तथान्यो कंठस्तु राजम नवमो यदीयो मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाटपट्टकम और सिरूप यद्वादश एव भाति। ठाकुर जी के दो चरण है ना, जो एक दायां चरण और एक बायां चरण, ये भागवत जी का प्रथम और द्वितीय स्कंद है। भगवान की जो दोनों जंघाएं हैं, ये तृतीय और चतुर्थ स्कंद है। नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ, नाभि और उदर ये दोनों पंचम और षष्ठ स्कंद है। दोनों हाथ सातवां और आठवां स्कंद है। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, कंठ नवां स्कंद है। भगवान का मुखारविंद भागवत जी का 10वां स्कंद है। एकादश स्कंद भगवान का ललाट पटल है। मयूर पुच्छ सुशोभित दिव्य मुकुट से सुसज्जित दिव्य सिरोभाग, ये भगवान का 12वां स्कंद है, भागवत जी का 12वां स्कंद है। इसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आ जाते हैं। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, इसके श्रवण मात्र से हरि चित्त से चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ये कोई पोथी नहीं है, ये ऐसे ही किसी ने किसी के ऊपर कुछ लिख दिया हो, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई बायोग्राफी नहीं है महाराज। किसी ने ऐसी ऊपर से लिखा हो, ऐसी कोई ये ऑटोबायोग्राफी भी नहीं है। बल्कि कई कालिदास, दिंगनाथ, महाभूति, बाणभट्ट, श्रीहर्ष जैसे दिव्य साहित्याचार्यों के द्वारा अवस्थित की गई हुई कोई रचना भी नहीं है। ध्यान देना। यहां तक कि पाश्चात्य के बड़े बड़े वायरन, मिल्टन, महाकवि मिल्टन, बड़े बड़े विलियम शेक्सपियर, ऐसे बड़े बड़े पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं, उनके द्वारा की गई कोई कल्पना भी नहीं है। बल्कि आपके आंगन में साक्षात श्रीमन नारायण विराजमान है। 7 दिन के लिए आपको किसी तीर्थ में नहीं जाना है, बल्कि तीर्थ यहां आएंगे आपको स्नान कराने के लिए। ये ध्यान देना। 7 दिन के लिए आपको लोग गंगा जमुना में स्नान नहीं करना है, वो स्वयं यहां आकर स्नान कराएंगे। सप्तऋषि मंडल इस समय हमारे ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं, और देवता तो पहले ही दिन आकर के विराजमान हो गए श्रोता रूप में। कथा क्या है? के रसे स्थितिम करोति यासा कथा,
ये जो कथा है ये स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है महाराज। यो ब्रह्म रुद्र सुख सौनक भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य श्रद्धो हृदय वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामि। ऐसी ये भागवत है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी गजब की है ये भागवत। कल की कथा में आपने पांडवों का संक्षिप्त परिचय श्रवण किया, पांडवों का सुधामगमन हुआ, परीक्षित राज्याभिषिक्त हुए हैं। परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। ऋषि के तेजस्वी बालक श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने का श्राप दिया। और इसी क्रम में सुखदेव जी परीक्षित के पास आए हैं और परीक्षित ने एक संक्षिप्त प्रश्न पूछा है, गुरुदेव अतः पृच्छामि संसुद्धिम योगिनाम परमम गुरु पुरुषस्य हि यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कि गुरुदेव जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं आपको, परीक्षित कहां बैठा है जानते हो? परीक्षित बैठा है गंगा किनारे। कहां बैठा है? गंगा किनारे। परीक्षित गंगा किनारे बैठा हुआ है। कथा कहां हो रही है? गंगा के किनारे हो रही है। और किसकी हो रही है? बोले जमुना किनारे की हो रही है। ध्यान देना, गंगा के किनारे हो रही है और जमुना किनारे की हो रही है। और भागवत लिखी कहां गई जानते हो? सरस्वती नदी के तीर पर। ध्यान देना, जमुना के किनारे ये जो है गंगा के किनारे कही गई, जमुना किनारे की कही गई और सरस्वती के किनारे लिखी गई। इसलिए भागवत जो है त्रिवेणी हो गई। क्या हो गई? त्रिवेणी। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम ये भागवत है। और बड़े आनंद से सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। 16 वर्षीय वक्ता हैं। अवस्था बड़ी नहीं होती है, प्रज्ञा बड़ी होती है महाराज। वृद्ध का मतलब ये नहीं कि बूढ़ा हो गए, वृद्ध का मतलब है ज्ञान वृद्ध। ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिराहा। बड़े कहलाने के अधिकारी तो वही हैं जो ज्ञान में बड़े होते हैं। इसलिए प्रज्ञा बड़ी है महाराज। सुखदेव जी बैठे हैं, परीक्षित सम्मुख बैठा है, प्रश्न कर रहा है, गुरुदेव जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने सबसे पहले कहा, राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हो भाई? क्योंकि तुम्हारे प्रश्न में लोक हित छुपा हुआ है, परोपकार छुपा होता है। लोक हितम नृपः, द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। तेरे प्रश्न का आनंद मुझे इतना आया कि तेरे प्रश्न में लोक मंगल छिपा हुआ है। अच्छा धर्म क्या है? यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर मैं पूछूं कि भैया कि धर्म क्या है, तो आप लोग अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी पद्धति से, अपने अपने संस्कार से, अपनी अपनी परंपरा से, अपने अपने अध्ययन से, अपनी अनुभूति से, अपने विवेक से और कभी कभी अपने अभिमान से भी हम धर्म की परिभाषा बता देंगे। हम परिभाषाओं को प्रकाशित कर सकते हैं। हम अपनी अपनी भावना से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। कोई कहेगा भाई माता पिता की सेवा ही धर्म है, कोई कहेगा गौ सेवा धर्म है, कोई कहेगा भगवान की सेवा धर्म है, कोई कहेगा भाई हमारे लिए तो धर्म की परिभाषा केवल गिरिराज जी की परिक्रमा है। ये आपके अपने हिसाब का धर्म हो गया। कोई कहेगा भाई मैं सुबह सुबह कबूतर को दाना दे देता हूं तो धर्म हो गया, मेरे लिए यही धर्म है। कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा भैया मैं तो कुत्तों को रोटी डाल देता हूं, मेरे लिए यही धर्म है। ये सब धर्म के दायरे में आ जाएंगे, मैं मना नहीं कर सकता। ये सब उसी परकोटि की वस्तुएं हैं।
पर जरा इस परिभाषा को इकट्ठा करके यदि मैं कहना चाहूँ, यदि इन सारी परिभाषाओं को मैं एक साथ मिला करके कहना चाहूँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कमाल कर दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीरासम नहीं अदमाई। सीधी सी बात, घूम फिर करके फिर वहीं आ गई। कोई भी ऐसा कृत्य जिससे परोपकार हो जाए वो धर्म है। बड़ी से बड़ी पूजा भी यदि स्वार्थ के लिए है तो वो अधर्म है। कैसे करोगे? आशीर्वाद भी अगर स्वार्थ है तो बड़ा भारी अधर्म हो जाएगा महाराज। तो इसलिए परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक हितम नृपः, वो लोक कल्याण के लिए किया है, लोक हित के लिए किया है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए कि तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। परीक्षित, जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना है। क्या करना है? बोले श्रोतव्यः, जल्दी मरने वाले को सुनना है। क्या सुनना है? फिल्मी गाने? क्या सुनना है? बोले भगवान की कथा। श्रोतव्यः, नवदा भक्ति का पहला निरूपण है श्रवणम। और यहां परीक्षित को भी कह रहे, परीक्षित श्रोतव्यः, भगवान की कथा को सुनो। अच्छा, नवदा भक्ति आगे आप श्रवण करेंगे। सुनना ही भक्ति क्यों है? सुनाना भक्ति क्यों नहीं है? सुनाना तो कहीं पर आया ही नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम, इसमें सुनाना कहीं पर है ही नहीं। सुनना भक्ति है, पर सुनाना भक्ति क्यों नहीं है भाई? वो बात अलग है कि सुनाएंगे तो सुन भी लेंगे, लेकिन सुनाना भक्ति नहीं है, सुनना भक्ति है भाई। अच्छा, सुनाना भी सरल नहीं है। इतने सारे लोगों को सुनाना, सबको संतुष्टि देना, एक आसन पर बैठ करके कहना, समय विषय का ध्यान रखना, ये कोई सरल काम तो नहीं है। अभी तो सुनना तो बहुत सरल है ना? खोटू में पीड़ है तो ट्याड़ में अल्लाह कर सकता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता हूं। मेरे को एक आसन में बैठना है 3-4 घंटा। आप तो कैसे भी कर सकते हो। ज़्यादा थक गए तो थोड़ा घूम, प्यास लगी तो पानी पी सकते हो, बाहर जा सकते हो, पर मैं बंधा हुआ हूं। मुझे समय का, वक्ता स्वतंत्र नहीं है, श्रोता स्वतंत्र है। श्रोता जितनी मर्जी कथा सुने और जितना मर्जी उस कथा के अंदर गोते लगाए, परंतु वक्ता स्वतंत्र नहीं है। वक्ता यदि ज़्यादा कथा में डूब गया तो कथा कहीं नहीं पाएगा। वक्ता को विषय का ध्यान रखना है, वक्ता को समय का ध्यान रखना है ना? फिर अभी 4:30-5 से ऊपर हो गया तो जो कह दिला एक और सुने टाइम हरो महाराज, बंद करो, है ना? आंख भी दिखा सकते हैं मेरे को, है ना? तो इसलिए श्रोता स्वतंत्र है, वक्ता, श्रोता स्वतंत्र है और वक्ता स्वतंत्र नहीं है। और भक्ति जो है वो हमेशा स्वतंत्रता मांगती है, परतंत्र नहीं है भक्ति। इसलिए पहली भक्ति है श्रवणम श्रोतव्यः। परीक्षित, भगवान की कथा को श्रवण करो। और क्या करना है? कीर्तितव्यश्च, जिनकी कथा सुनी फिर उनका कीर्तन करें, कीर्तितव्यश्च। फिर बोले स्मरतव्य, जिनकी कथा सुनी, जिसका कीर्तन किया, फिर उसका स्मरण करो। कथा सुनी, कीर्तन किया,
हम लोग कथा का नियम क्या जानते हो? कथा सुनी, भगवान का कीर्तन किया, फिर हम क्या करते हैं, घर जाके सब भूल जाते हैं। नहीं, जब आप अपनी सैया में जाओ ना, जितनी कथा कही थी उन सबका स्मरण करो, स्मर्तव्य। ये वास्तविक श्रवण है। तो इसलिए परीक्षित, जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की फिर आवन हो न हो। जो श्वास चला गया वो वापस लौट करके आने वाला नहीं है। जो गया सो गया। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते गाते नाचते, हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। ये जो मन है ना, इसको भगवान के चरणों में बांध ले। ये जो मन है, यही बंधन और मुक्ति का कारण है। और मन ही को चढ़ाना है हमको भगवान को। प्रातःकाल पूजा होती है, पूजा में कहा भैया फूल चढ़ाओ तो चढ़ा दिया, दूध चढ़ाओ तो चढ़ा दिया, कहा भैया दक्षिणा चढ़ाओ तो चढ़ा दिया। यदि कहें कि मन को चढ़ाओ, तो मन को कैसे चढ़ाओगे? हर चीज चढ़ सकती है, लेकिन मन को कैसे चढ़ाओगे? ये मन की गति बड़ी विचित्र है महाराज। यहां से पिथौरागढ़ जाने में आधा घंटा लगता है ना, आधा 1 घंटा लगेगा, चढ़ाई भी चढ़नी है। लेकिन यहां से पिथौरागढ़ मन को जाने में 2 सेकंड नहीं लगेगा। ये पिथौरागढ़ जाएगा और सब जगह सिलथाम भी घूम आएगा, एचोली भी घूम आएगा, रई भी घूम के आ जाएगा, है ना। ये मन की गति बड़ी तीव्र है महाराज। तो इसलिए परीक्षित कहता है, गुरुदेव मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाऊं? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, मन को यदि भस्म करना है तो 4 बातों को ध्यान में रखो कि जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे, मनः संदार ये धिया। पहले अपने मन को जीतो। जितासनो, मन को यदि जीतना है तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जितासनो, आसन को जीतने का मतलब एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालना। और जित श्वासो, उसके बाद अपनी श्वासों को जीतो। बोले श्वासों को कैसे जीते? बोले प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा। प्राणायाम से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, श्वासों पर विजय प्राप्त किया जाता है। और फिर बोले फिर संग को जीतो। संग हमेशा अच्छा करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? अच्छा। हमारे जीवन में संग का बड़ा असर पड़ता है महाराज, है ना। संग का बड़ा असर है हमारे जीवन में। एक कोई साधु पुरुष थे ना, सन्यासी। वो सन्यासी अपने किसी चेले के संग जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। जब जा रहे थे तो आगे एक उनको राजकुमार मिला। कौन मिला? राजकुमार। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको, राजपुत्र शतम जीवो, हे राजकुमार 100 वर्ष जियो। चेले ने नोट कर लिया ये आशीर्वाद। फिर आगे चले तो एक ब्राह्मण कुमार मिला, एक ब्राह्मण बालक मिला। इसने जब प्रणाम किया तो संत ने आशीर्वाद दिया, आर्सत्वम सत्वरम मरो, तुम जल्दी मर जाओ।
चेले ने उसको भी नोट कर लिया। मन में प्रश्न आया, वो राजकुमार पैसे वाला था, उसको 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद, और ये ब्राह्मण गरीब है, बेचारा निर्धन है, तो इसको जल्दी मरने का आशीर्वाद। कुछ नहीं बोला, आगे चले। तो आगे एक बहेलिया दिखाई दिया। उस बहेलिये ने, शिकारी ने जब संत को प्रणाम किया तो संत ने आशीर्वाद दिया, भो व्याध माँ जीव माँ मर। अरे व्याध, तुम न जियो न मरो। फिर आगे चले तो आगे महात्मा को एक दूसरे महात्मा मिले, संत को मिले संत, और संत ने जब सबको, संत को प्रणाम किया, बोले महाराज महात्मन, आप चाहे जियो या मरो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। चेले से रहा नहीं गया, चेले ने पूछ लिया, गुरुदेव आपने वो राजकुमार धनिक था तो उसको 100 वर्ष का आशीर्वाद दे दिया, और ब्राह्मण को बोल दिया कि तुम जल्दी मरो, और उस बहेलिये को बोला कि तुम जियो भी मत मरो भी मत। महात्मा को बोला चाहे जियो मरो तुम्हारी मर्जी, ऐसा क्यों? संत ने कहा, बेटा देख, इन चारों ने 4 प्रकार का संग किया है। क्या किया है? 4 प्रकार का संग। ये जो राजा है ना, जो राजकुमार है, राजकुमार के जो पिता है राजा, वो खूब दान पुण्य करते हैं, खूब यज्ञ यागादि कर्म करते हैं, और आगे जाकर के ये भी ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि इसे राजा का संग मिला है। तो इसलिए मैंने कहा कि तुम 100 वर्ष जियो, राजपुत्र शतम जीवा। बोले वो ब्राह्मण, उसको क्यों बोल दिया जल्दी मर जाओ? बोले मैंने देखा है, वो ब्राह्मण जो है ना, उसका पिता जो है, वो जब जाड़े आते हैं तो ठंडे पानी में कंठ भर रह करके तप करता है, और जब गर्मी आती है तो उल्टा लटक करके पंचाग्नि लेकर के तप करता है, अग्नि के पास खड़े होकर के तप करता है। और निश्चित उनका संग इसको मिला है, और ये भी ऐसा ही करेगा। और मैंने सोचा मुक्ति तो इसकी निश्चित है, और मुक्ति जब इसकी निश्चित है तो ये संसार में रह करके करेगा क्या? और बोले वो बहेलिया, उसको बोल दिया आपने कि जियो भी नहीं मरो भी नहीं। बोले देखो भाई, वो बहेलिया नित्य कई जीवों का शिकार करता है, कई जीवों को मारता है। मैंने सोचा मरेगा तो नरक की यातना पाएगा, और जिएगा तो अनेक जीवों को तकलीफ देगा, तो इसलिए मैंने कहा कि इसका मरना भी ठीक नहीं और जीना भी ठीक नहीं। और बोले वो महात्मा, उनको बोल दिया आप जियो चाहे मरो। बोले देखो संत का क्या है, संत की तो मुक्ति हाथ में है ना, मुक्ति करतले स्थित है। अब वो चाहे जिए या मरे, वो तो उनकी इच्छा है। संत के लिए जीना और मरना एक सा होता है। तो हमारे जीवन में संग का बड़ा असर पड़ता है महाराज। तो इसलिए सुखदेव जी कहते परीक्षित से, परीक्षित जित संगो, संग को जीतो। इंद्रियों को जीतना है तो इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया, उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता परीक्षित। फिर एकांत में बैठ करके सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया। पाताल में तस्य नहीं पाद मूलम, पठन्ति पार्ष्णिर्प्रपदे रसातले। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये जो पूरा विश्व है ना, ये विश्व प्रपंच परमात्मा का ही रूप है। ये सोच करके भगवान का चिंतन करें। चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है, चिंतन परमात्मा का होता है। जब इन चारों बातों को ध्यान में रख करके व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन परमात्मा का करेगा, तो सनई सनई मन परमात्मा में लगेगा। मन की चंचलता समाप्त होगी, देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी।
उसके बाद श्री सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया, दिव्य स्तमन किया, कहा राजन मैंने तुम्हें यह लक्ष्य किया कि मन को यदि जीतना है, जो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया, ये 4 बातों को ध्यान में रखो। परीक्षित की तरफ से पहला प्रश्न, परीक्षित कहता है प्रभु सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाता है, और आपने जो मुझे उपदेश दिया इस उपदेश को आपने भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया, और किस प्रकार किया ये भी मैं जानना चाहता हूं। स्वामी सुखदेव जी कहते परीक्षित इस सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, न स्थावर न जंगम न अंडज न उद्भिज न स्वेदज न जरायुध, कुछ भी नहीं था तो केवल वो परब्रह्म। और एक दिन उस परब्रह्म के मन में विचार आया कि क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो देखो सबसे पहले उस ब्रह्म ने जल का निर्माण किया। किसका? जल का। जल को ही संस्कृत में नार कहते हैं। क्या कहते हैं? नार। नार माने जल। तो सबसे पहले उसने नार का निर्माण किया। फिर बोले नार जल का निर्माण तो हो गया, अब रहने के लिए जगह। तो इसलिए उस नार में उन्होंने रहने के लिए अयन बनाया। क्या बनाया? अयन। अयन माने क्या होता है जानते हो? मकान। शेषनाग के ऊपर रहने की जगह बनाई, अयन बनाया। तो नार में अयन बनाने के कारण नार धन अयन बराबर नारायण उस ब्रह्म का नाम पड़ा। अब उस नारायण ने सोचा भैया मैं तो एकाकी हूं, मुझे तो विस्तार करना है, अनेक होना है। तो उस नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, और उस कमल नाभ में चतुर्मुखी ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी कभी ऊपर जाते, कभी नीचे को आते, ये जानने के लिए कि मेरा पिता कौन है, मेरा जनक कौन है। लेकिन ब्रह्मा जी ये जान न पाए कि उनका पिता कौन है। तब जाकर के आकाशवाणी हुई कि स्पर्शे सुयत्सोडस स्पर्शी च यत्सोडस किंचमिस्वित निष्किंचनानाम नृपयद्धनम विदुः। आकाशवाणी हुई, 2 वर्ण सुनाई दिए ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी यदि ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा जनक कौन है, पिता कौन है, तो तुम्हें तप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तप। ब्रह्मा जी ने खूब तप किया, और एक दिन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, बोले जाओ आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, सृष्टि का निर्माण करो, आज से तुम विधाता हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु किसी को 2-4 मकान दे दो, 10-5 गाड़ियां दे दो, तो बेचारा अभिमानी हो जाता है। मुझे तो आप समष्टि का मालिक बना रहे हैं, क्या मेरे मन में अभिमान नहीं आएगा? इतनी भारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हैं, मेरे मन में अभिमान आ गया तो? क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं प्रभुता पाहि ताहि मद नाहि। जीवन में प्रभुत्व आ गया और मद ना आए, ये संभव ही नहीं है। तो हमारे मन में अहंकार आ गया, मद आ गया तो? भगवान बोले ब्रह्मा जी मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत का दान करूंगा, उस भागवत के आधार पर तुम जीवन यापन करना, तुम्हारे मन में कभी अभिमान नहीं होगा। तो पहले भागवत जी में 4 ही श्लोक थे, और वो 4 श्लोक कौन थे? आइए श्रवण करें। कि अहमेवास्मेवाग्रे अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत्यद सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो माया
यथा भासो यथा तमः यथा महान्तभूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा श्रीमन नारायण कहते हैं सारी सृष्टि में पहले केवल मैं ही था, सृष्टि को बनने के बाद भी मैं रहता हूं, सृष्टि को बिगड़ने से पहले भी मैं था, बनने के बाद भी मैं हूं, और सृष्टि बिगड़ने के बाद जो शेष बचता है वो भी मैं ही हूं। सृष्टि बनने से पहले परमात्मा थे, सृष्टि बनने के बाद परमात्मा है, और सृष्टि बिगड़ने के बाद जो शेष बचता है वो भी परमात्मा ही है। यथा महांत भूतानि भूता सुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी नहीं दिखाई देती है उसी का नाम है माया। क्या है उसका नाम? माया। कहते हैं जैसे क्षितिज जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से ये दुनिया बनती है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रहित अति अदम शरीरा। और चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। और ये जो 5 तत्व हैं ये हमारे शरीर के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। ऐसे ही मैं ब्रह्मा में रहकर भी दुनिया से अलग हूं, और अलग रहकर भी सारी दुनिया में व्याप्त हूं। और हे विधाता, जो मैंने तुम्हें उपदेश किया इसी का नाम है भागवत। क्या नाम है? भागवत। जो भगवान का हो जाए उसे भागवत कहते हैं। भगवान के भक्त का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, भगवान के उपदेश का नाम भागवत है, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है। इसीलिए भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है वो भी भागवत हो जाता है। अच्छा, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं बताओ? किसी ने कहा है कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तिप्रियो माधव। भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले जो 5 बार स्नान करता है, 4-5 बार, शायद उसको भगवान मिलते होंगे। तो बोले भगवान यदि 3-4-5 बार स्नान करने मिलते हैं तो जिन कोल भीलों को राम जी ने गले लगाया, वो जाड़ों के जो 3-4 महीने होते थे ना, उन जाड़ों के महीने नहाते ही नहीं थे। और भगवान से उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई लेहि न बासन बसन चुराई। स्पष्ट बोल दिया। भगवान यो नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हैं। तो बोले निश्चित भगवान आपकी उम्र देखते होंगे, अवस्था देखते होंगे कि आप कितने मैच्योर हैं, कितने बड़े हैं।
बोले भगवान यदि अवस्था को देखते तो ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी की अवस्था क्या थी? 4.5 वर्ष के बालक ध्रुव, और परमात्मा को उन्होंने प्रसन्न किया, परमात्मा ने उनको दर्शन दिया। तो बोले निश्चित भगवान देखते होंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो। बोले भगवान यदि ज्यादा पढ़े लिखे देखते ना तो विद्या गजेंद्र शिका, वो जंगल में रहने वाला गजराज, आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे, वो गजराज, वो पशु कौन सा पढ़ा लिखा था बताओ। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो निश्चित भगवान देखते होंगे कि आप कितने सुंदर हो, कितने स्मार्ट हो। बोले भगवान यदि सुंदरता देखते तो कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम, कुब्जा के पास कौन सा रूप था बताओ? कुरूपिणी थी, और भगवान ने उसको भी पवित्र किया। तो बोले तो भगवान ये तो देखते होंगे कि आप कितने पैसे वाले हो, कितने धनवान हो। बोले भगवान यदि पैसा वाला देखते तो किम तत्सुदाम नो धनम, तो सुदामा कौन सा धनवान था? तो भगवान क्या देखते हैं भाई? तो बोले भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल भक्त की भक्ति का संबंध देखते हैं बस। भक्ति प्रियो माधव, भगवान को केवल भक्ति प्रिय लगती है। भगवान यदि जाति बिरादरी को देखते ना तो विदुर जी के घर जाकर के, एक दासी पुत्र के घर जाकर के भगवान केले के छिलके न पाते। परीक्षित ने पूछ लिया, हे गुरुदेव, मैं ये चरित्र सुनना चाहता हूं कि किस प्रकार भगवान ने विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके पाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब पांडवों के संग कौरव अन्याय कर रहे थे ना, जब उनको लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तो कौरवों के पिता कौन? धृतराष्ट्र। उनके सामने विदुर जी आकर के बैठे। विदुर जी कौन है? कौरवों के महामंत्री हैं। विदुर जी बोले, एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूं। राजन, अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती है, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारे पुत्र जो पांडवों के संग अन्याय कर रहे हैं ना, दुर्योधन, वो ठीक नहीं है। पांडव केवल तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं है। इसलिए दुर्योधन को समझाओ, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना राजन, ये तुम्हारे पूरे कुल को कलंकित करेगा निश्चित। अंदर की आंखें तो, बाहर की आंखें तो आपकी है नहीं, अंदर की आंखों को शकुनी ने अंधा बना दिया। इसलिए अंतःकरण की आंखें खोलो और इस अन्याय को रोको। और ये बात सुन रहा था दुर्योधन चुप करके। तुरंत आया दुर्योधन और बोला, क्यों रे दासी पुत्र, हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़काते हो? हमारा ही खाते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जाओ, आज से मंत्री पद से तुम बहिष्कृत किए जाते हो, निकाल दिए जाते हो। बोले, तू क्या मुझे निकालेगा दुर्योधन? मैं स्वयं अपना इस्तीफा देता हूं, क्योंकि ऐसे अंधे राज्य में मुझे भी नहीं रहना है। जो राजा न्याय प्रिय नहीं हो, ऐसे राजा के संग टिकना भी बहुत गलत है। इसलिए हम चले। विदुर जी महल छोड़ करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहीं सुदूर एक जंगल में पर्णकुटी बना करके रहने लगे और वहीं भजन करने लगे। वहीं पर भगवान का भजन करते। एक दिन भगवान पांडवों की तरफ से शांतिदूत बन करके गोविंद आए हैं। और गोविंद जब आए हस्तिनापुर में पांडवों के शांतिदूत बन करके, तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए।
विदुरानी ने पूछ लिया, स्वामी आज आप प्रसन्न बहुत हो, काहे को? बोले, विदुरानी तुझे मालूम आज हमारे कन्हैया आने वाले हैं? बोले, कहाँ? बोले, इसी हस्तिनापुर में। बोले, आप क्यों खुश होते हो? अब आपके पास मंत्री पद तो था नहीं, है नहीं। पहले तो मंत्री पद था, जो भी आए वीवीआईपी वीआईपी सबके दर्शन आप कर लेते थे। आप तो नहीं कर सकते हो ना, कैसे दर्शन करोगे बताओ? अब आपको पास रह करके स्पर्श करने को तो नहीं मिलेंगे ना कन्हैया। बोले, कोई बात नहीं, वो हमें नहीं देख सकते, लेकिन हम तो उनको देख सकते हैं ना। जहां आम लोग रहेंगे, आम नागरिक रहेंगे, हम भी उस भीड़ में खड़े हो जाएंगे। क्या पता थोड़ी तनिक टेढ़ी दृष्टि हमारी ऊपर पड़ गई तो हम भी पवित्र हो जाएंगे भाई। भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है। विदुर जी भीड़ में आकर के खड़े हो गए। लाखों की भीड़ है महाराज। उस लाखों की भीड़ में एक किनारे विदुर जी भी खड़े हैं। भगवान की रथ यात्रा निकल रही है, माताएं पुष्प बरसा रही हैं भगवान के ऊपर, और भगवान भी मानो किसी को ढूंढ रहे हों। इधर भगवान की दृष्टि जब विदुर जी पर पड़ी, विदुर जी पर जब दृष्टि पड़ी तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए विदुर जी को देख करके। इशारों इशारों में माना ये कह दिया हो कि प्यारे तेरे घर में जरूर आऊंगा, तेरे घर मुझे आना है। विदुर जी उस सभा को छोड़ करके भागे। ये टेढ़ी टांग वाला न जाने कब हमारे घर आ जाए, हमारे खाना का तो ठिकाना है नहीं, तो इनके लिए तो थोड़ा बहुत कुछ मेवा मिष्ठान इत्यादि व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। इसलिए विदुर जी बाजार गए सामान लेने। इधर भगवान दुर्योधन के महल की ओर बढ़ रहे हैं। दुर्योधन ने कपटता पूर्ण मैत्री का बड़ा परिचय दिया है। भगवान जब गए तो सुवर्ण के आसन पर भगवान को पधराया। पूछ लिया दुर्योधन ने, कन्हैया तुम्हारा आना कैसे हुआ? तो भगवान बोले, देखो मैं तुमसे कहना चाहता हूं दुर्योधन, वैसे तो पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर मैं ये नहीं कहता उनको आधा राज्य दे दो। आधा राज्य नहीं तो एक नगर दे दो, एक नगर न सही तो एक गांव दे दो, एक गांव न सही तो रहने के लिए एक घर ही दे दो। मेरा वचन है पांडव इसी में संतुष्ट रहेंगे। दुर्योधन तुरंत खड़ा उठा। क्या कहते हो कन्हैया? कि शूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। बिना युद्ध के मैं एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दे सकता। शूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं मिलेगी उन्हें बिना युद्ध के। भगवान बोले, प्यारे अभी तूने युद्ध की बातें केवल कहानियों में पढ़ी होंगी, युद्ध की बातें सुनी होंगी, लेकिन युद्ध तूने देखा नहीं है अभी। अरे पगले, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, रक्त की नदियां बह उठेंगी। बोले, मैं ये कुछ नहीं जानता, मैं तो ये समझता हूं कि बिना युद्ध के कुछ नहीं मिलेगा, मैं चाहता हूं युद्ध हो। बोले, ठीक है प्यारे, अब तेरी इच्छा। भगवान जाने लगे तो दुर्योधन बोला, कन्हैया हमारी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, उसको भी तो पाते जाओ, वो 56 प्रकार के भोग पाते जाओ। तो कन्हैया बोले, देख दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है, एक प्रभाव में या फिर अभाव में। या तो खाने वाले के पेट में भूख हो या फिर खिलाने वाले के हृदय में भाव हो। अगर खिलाने वाले के हृदय में भाव हो तो भूख अपने आप लग जाती है, और पेट में भूख नहीं तो व्यक्ति खाएगा कैसे? तो दो परिस्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो खिलाने वाले के हृदय में भाव हो या फिर खाने वाले के हृदय में भूख हो। अब तेरे हृदय में भूख नहीं और हमारे हृदय में
हमारे पेट में भूख नहीं, तेरे हृदय में भाव नहीं, इसलिए भोजन करने का तो सवाल ही नहीं होता है। भगवान चल दिए। भगवान सीधे विदुर जी के आश्रम में पहुंचे, कुटिया में पहुंचे। और कुटिया में पहुंच करके विदुर जी तो थे नहीं, विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुरानी नहा रही है और भगवान ने सांकट खटखटाया। ए काकी, दरवाजा खोलो। विदुरानी ने जब ये आवाज सुनी, बोली ये आवाज तो हमारे कन्हैया की है। वस्त्र भी कृत विकृत हो गए, वस्त्रों का भी भान नहीं रहा। कौन सा वस्त्र पहना, कौन सा नहीं पहना, इसका भी भान नहीं रहा। तुरंत आई है, दरवाजा खोला है, और जब कन्हैया दिखे तो बोले कन्हैया आप। हाथ पकड़ लिया कन्हैया का और हाथ पकड़ करके बैठाने लगे आंगन की दीवार में। जब बैठाने लगी, जैसी कन्हैया बैठे, बोले नहीं नहीं कन्हैया, ये स्थान शुद्ध नहीं है, आप इधर बैठो। और जो ये वहाँ बैठे, बोले ये भी शुद्ध नहीं, इधर बैठो। अरे नहीं नहीं, ये भी साफ नहीं, इधर बैठो। अच्छा ये भी ठीक नहीं है, यहाँ बैठो। पूरे आंगन में नचाया। कन्हैया बोले काकी बैठना है, हम कहीं भी बैठ जाएंगे, पर काकी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ जल्दी से कुछ खिलाओ। विदुरानी बोली कन्हैया रुको, मैं आभार लेके आई बस। और तुरंत कदली वन में गई, केले के फल तोड़ करके लाई। केले के फल तोड़ने के बाद कन्हैया को बैठाया, पधराया जमीन में। केले के पत्र को धो करके उसमें केलों का फल रखा, और केले को छिलती विदुरानी, और छिलका भगवान के मुख में डालती और गूदे को फेंक देती। एक एक करके कन्हैया कम से कम 1 दर्जन केले का छिलका खा गए। काकी और भूख लगी ना, थोड़ा और खिलाओ। विदुरानी खिलानी, कैसा है कन्हैया हमारे बाग का फल? बोले काकी ये तो बहुत मीठा है, बड़ा मधुर है, और खिलाओ ना। अब विदुर जी आए। विदुरानी की आंखों में आंसू है, हृदय में प्रसन्नता के भाव हैं। अब जब विदुर जी आए, दरवाजा खटखटाया। ए विदुरानी, अरे जल्दी द्वार खोल। विदुरानी दौड़ करके आई, बोले हल्ला काहे को मचाते हो? बोले ये ले मेवा मिष्ठान जल्दी तैयार कर, वो टेढ़ी टांग वाला न जाने कब आ जाए। बोले आएंगे कि आ चुके हैं देखो। और जब देखा भगवान केले का छिलका खा रहे हैं, विदुर जी दौड़ करके गए, भगवान के हाथ से वो छिलका छीन करके जमीन पर पटक दिया। अपनी पत्नी को डांट लगाई, पहली बार प्रभु अपने वहां आए और तुमने छिलका खिलाया भगवान को। अब भगवान को ध्यान आए, हे राम हम छिलका खा गए। देखा तो गूदा गूदा नीचे पड़ा है, छिलका पेट में। अब विदुरानी को ध्यान आया, मैंने भगवान को छिलका खिलाया। भगवान कहते हैं जो भी था तो बड़ा मधुर, बड़ा मीठा। विदुर जी बोले प्रभु ये मिष्ठान्न लाया हूं आपके लिए, थोड़ा सा इसको पाओ ना। नहीं प्यारे, अब हमारा पेट भर गया, प्रभु हमारा मन रखने को थोड़ा तो पाओ। और भगवान ने विदुर जी का मन रखने को थोड़ा सा मिष्ठान्न लिखा और अपने मुख में रखा और बोले प्यारे एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, पर जो मिठास उन केले के छिलकों में थी ना, वो तेरे इस मिष्ठान्न में नहीं है। भगवान तो जगह जगह भोग पाते हैं ना। एक बार उद्धव ने भगवान से पूछ लिया, प्रभु आप तो जगह जगह भोग पाते हैं, आपके भक्त आपको तरह तरह के व्यंजन खिलाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, लेकिन आपको सबसे अधिक आनंद कहाँ मिला भोग में? बोले उद्धव वैसे तो भक्त जहाँ भोग लगाता है, मैं भक्त की भावना का बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं भोग में आनंद मिला तो 2 जगह मिला। एक राम जन्म में जब सबरी के घर जूठे बेर खाए तब, दूसरा
कृष्ण जन्म में जब विदुरानी के घर केले के छिलके खाए तब ये दो जगह जो मिठास मिली वो 56 भोग में नहीं मिली महाराज। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। झूठे बल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, हो झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, और झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, ओ झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविध स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीना, हेरे राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रस, हाँ क्यों प्रेम के बस पारथ रस, हाँ
हेरी प्रेम के बस पारथ रस हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रत भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, हेरी ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, हेरी ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, हेरी ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाए सबसे ऊंची, प्रेम सगाई 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 सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो देखो भाई, भगवान भाव के वशीभूत हैं। किसके? भाव के। आप जैसा खिलाओगे वैसा वो खाएगा, आप जैसा नचाओगे वैसा वो नाचेगा, है ना। ये भाव साम्राज्य की बात है। भाव का जो साम्राज्य है वो अद्भुत होता है महाराज, विलक्षण होता है। आप क्या चढ़ा रहे हो ये विषय नहीं है, आप कैसे चढ़ा रहे हो। यहां व्यक्ति का महत्व नहीं है, यहां व्यक्तित्व का महत्व है। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण। भाव होई तो पाषाणों में, भाव होई तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन नारत सब वीरान। और भाव होई तो जीत देखूं तित, भाव होई तो जित देखूं तित दिखत
सुंदर श्याम भाव के वश में है भगवान। भगवान किसके वश में है? भाव के वश में। भाव बिना कोई कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। तो इसलिए भाव साम्राज्य की विशेषता है महाराज। और भगवान जब अपने स्वधाम गमन करने लगे ना, जब भगवान इस भूधरा को छोड़ करके जाने लगे वैकुंठ को, तो उद्धव से भगवान ने एक ही बात कही कि उद्धव, कहीं मेरा विदुर जी दिखाई दे तो याद करना, कहीं मेरा विदुर दिखाई दे तो कहना मैंने उसे याद किया। भगवान को तो सब याद करते हैं ना, बात तो तब बनती है जब भगवान याद करें, और विदुर को स्वयं भगवान याद करते हैं। जब भगवान याद करते हैं ना, तो माला अपने आप छूट जाती है, आसन छूट जाता है, तिलक छूट जाता है, और तो और भगवान का नाम भी छूट जाता है। एक वृंदावन के कोई संत थे, किसी ने उनसे कहा महात्मा पड़े रहते हो, भजन भी नहीं करते हो। महात्मा पड़े रहते, न भजन करते, न माला जपते, न स्नान करते, अलमस्त, अब पड़े रहते एकदम मस्ती से। किसी ने कहा महात्मन अरे भाई थोड़ा भजन कर लिया करो, ऐसे पड़े रहते हो, जिंदगी बेकार कर रहे हो। तो महात्मा ने कहा कि माला जपही न कर जपही, ये माला जपही न कर जपही, ये जीवा जपही न राम। मेरा सुमिरन हरि करे और मैं पावा विश्राम। अब हमें आवश्यकता नहीं है कि हम उनका नाम जपें, मेरा सुमिरन हरि करें और मैं पावा विश्राम। अब जरूरत है तो वो हमारा नाम जपे। माला जपने का मतलब क्या जानते हो? इतनी माला जपो कि एक दिन माला छूटनी चाहिए। माला जपने को इसलिए तो कहा है, माला इतनी जप लो कि एक दिन माला छूट जाए। नाम इतना जपोगे एक दिन नाम भी छूटना चाहिए। फिर तो जुबान से कुछ और बोलोगे और निकलेगा भगवान का नाम। ये स्थिति हो जाएगी जिसे अजपा जप कहते हैं। क्या कहते हैं? अजपा जप। ये कब होगा? जब खूब माला जपोगे। अब कई लोग आलसी लोग कबीर का दोहा याद कर लेते हैं, माला जप ही न करे जब, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, क्या बोला आपने? माला फेर जुगमुआ मिटा न मन का फेर, और कर का मन का छोड़ के मन का फेर। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जिसने कभी कर का जपा होगा वही मन का जप सकता है। जिसने कभी कर का नहीं जपा वो मन का भी नहीं जप सकता है, ये निश्चित है। कबीर क्या कहना चाह रहे हैं? हमने कबीर के दोहों का गलत अर्थ कर लिया। कबीर बिल्कुल भी धर्म विरोधी नहीं है, राम विरोधी नहीं है कबीर। कबीर को कबीर पंथी क्या समझेंगे महाराज?